वेलकम माय डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स। दो एक्सरसाइज तो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री की कर ली। अब अगली स्टार्ट। अब देखो, अब से वो जो लंबी वाली फार्मूलों की लिस्ट दी है ना, वो आनी शुरू हो गई है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कर ली होगी। नहीं की है तो भाई जुट जाओ इसके पीछे, क्योंकि इसके बिना नहीं हो पाएगा। आप फार्मूले की इंपॉर्टेंस आज के क्वेश्चनों में देख लेंगे। फार्मूला रखते ही आंसर है, फार्मूला नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्लीज इसको चाहे तो बोल बोल के करो या इसको 10-10, 5-5 बार लिख के करो, लेकिन फार्मूले याद कर लें। अपन स्टार्ट करते हैं साहब एग्जाम्पल नंबर 11 से। एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें हमें निकालनी है साइन 15 डिग्री की वैल्यू। 15 को आप ब्रेक कर लीजिए, या तो 60 माइनस 45 या फिर 45 माइनस 30, कोई से में भी कर लो। दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 60 माइनस 45। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, ये आ जाएगा साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45। साइन 60 की वैल्यू √3/2, 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2। एलसीएम ले लिया इसका 2√2 √3 माइनस 1, ये आपकी वैल्यू आ गई है। और अगर इसकी जगह 15 की जगह 75 का होता तब अपन क्या करते? 45 प्लस 30, 45 प्लस 30, उससे 75 की वैल्यू निकाल देते। ठीक है, 75 का भी यही होगा। फार्मूला कौन सा लगाया है? साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये अपना फार्मूला लगा दिया, वैल्यू रख दी, ये आंसर आ गया। अगला देखिए 12th क्वेश्चन। ये है आपका साहब, हमें वैल्यू निकालनी है टेंजेंट ऑफ 13 π/12। 13 π/12। अब देखो, ये आपका पाई से बड़ा है। पहले तो इसको कट डाउन करके छोटा बना लें, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं, देखो टेंजेंट ऑफ पाई प्लस π/12 लिख सकते हैं कि नहीं? 12 और 1 13, 13 π/12। अब मुझे बताओ जरा, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, क्या वैल्यू होगी? पाई प्लस थीटा, ये आया आपका पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, नो चेंज, क्योंकि चेंज किस में होता है? π/2 में और 3π/2 में। इसके अंदर नो चेंज है, तो इसकी जगह लिख देंगे अपन 10 π/12। देखो जी, अगर आपको 10 π/12 की वैल्यू याद नहीं आ रही है कि क्या होगी, तो यहाँ साइड में इसको डिग्री में चेंज करके रख लो। डिग्री में चेंज करें तो π/12, इसको आप मल्टीप्लाई करो 180 अपॉन पाई से। पाई कट, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 डिग्री है। 15 डिग्री की वैल्यू है। चाहो तो इसको विच इज इक्वल टू 10 15 और उसकी 10 15 की इस तरीके से स्प्लिटिंग करके खोल दो, या फिर इसको पाई में ही ब्रेक करना है तो आप इसको कर दीजिए π/3 माइनस π/4। देखो, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 45 हो गया। 60 और 45 अपन ने देख लिया 15 है। 15 की क्या करी थी? 60 और 45। इसका रेडियन मेजर क्या होता है? π/3 π/4। 10a माइनस बी का फॉर्मूला खोल दो, ये होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ये आ जाएगा 10 π/3 माइनस 10 π/4 अपॉन 1 प्लस 10 π/3 10 π/4। ये पूरा सब ठीक है, सबकी वैल्यू रखते हैं।
ये तो हो गया अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1। इसको लिख दिया अंडर रूट 3, ये 1 है, ये प्लस 1। इसको रेशनलाइज कर दो, अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1। ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1। ये आया 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। 4 माइनस रूट 2, 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। 2 कॉमन लेके काट दिया, तो ये आया 2 माइनस अंडर रूट 3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आप चाहो तो इसको यहाँ पे 15 डिग्री लिख देना, और फिर उसकी, या फिर जैसे 15 देख लिया आपने, 15 आ गया, अब रेडियन में ही उसकी स्प्लिटिंग कर दो, क्या होगी 60 माइनस 45। 60 वो आपको पता होना चाहिए भाई रेडियन में क्या कहते हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स को तो आपको याद रखो आप। ये करने के बाद इसका आंसर निकाल दीजिए। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 12, अब करते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए साहब। एग्जाम्पल नंबर 13, इसमें हमें प्रूव करना है साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 10x माइनस 10y। ये हमें प्रूव करना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यार चाहे तो अपन LHS से RHS ला सकते हैं, चाहे RHS से LHS ला सकते हैं। अपन LHS से RHS लाइन खोल दो, sin x प्लस वाई का LHS, ये हो जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y डिवाइडेड बाई, इसको बोल दो sin x cos y माइनस cos x sin y। अब देखो ये खोल दिया अपन ने, RHS में चाहिए अपने को 10 क्या होता है sin अपॉन cos। देखो cos तो कट जाए, sin का 10 बन जाए, यानी कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। ठीक है साहब, डिवाइड कर दीजिए, चारों टर्म को cos x cos y से डिवाइड कर दो। ये आया आपका sin x cos y अपॉन cos x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y होल डिवाइडेड बाई sin x cos y अपॉन cos x cos y माइनस cos x sin y अपॉन cos x cos y। चारों टर्म को देखो 1 2 3 4, चारों को cos x cos y से डिवाइड कर दिया। cos y कट, cos x कट, cos x कट, cos y कट, sin अपॉन cos हो गया 10। ये बना आपका 10x माइनस का प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। RHS से कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूं, आप ट्राई कर सकते हो। सबको साइन कॉस में चेंज कर दो,
ऊपर का ऊपर एलसीएम लो, नीचे का नीचे एलसीएम लो, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, फिर जो बनेगा वो इसी का ही फार्मूला बनेगा, ऊपर नीचे जो बनेगा इसी का ही फार्मूला बनेगा। तो उसकी जगह साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई ये आ जाएगा ऊपर, उसकी जगह ये लिख देंगे, नीचे आएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, उससे भी अपन ला सकते हैं। खैर इससे कर लिया, ठीक है। अगला देखें अपन, अगला क्वेश्चन देखिए 13 के बाद 14। क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम्पल, हमें प्रूव करना है tan 3x tan 2x tan x is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x। देखो ऐसा एक कॉर्ड में भी आएगा, कॉर्ड में भी 1x 2x 3x का कॉम्बिनेशन आएगा, तो स्टार्ट उसका भी अपन ऐसे ही करेंगे, इसका भी ऐसे ही करेंगे। वी हैव देखो कॉर्ड सॉरी tan 3x कैन बी रिटन एज tan of 2x plus x। देखो 3x को अपन क्या लिख सकते हैं, 2x plus x, इसका tan a plus b का फॉर्मूला बोल देंगे क्या, tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके हिसाब से जमा देंगे, ठीक है, हेंस प्रूव हो जाएगा। इसमें LHS RHS वगैरह नहीं करेंगे भाई, इसमें ध्यान रखना, एक ये है और एक पॉट वाला है, दोनों में सेम प्रोसीजर लगाएंगे अपन। खोल दो इसको, और tan 3x इज इक्वल टू ये आया tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x tan x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ, tan 3x इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस tan 2x tan x इज इक्वल टू आ जाएगा tan 2x tan x। खोल दो इसको ब्रैकेट को, tan 3x माइनस तीनों का प्रोडक्ट tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 2x tan x, ये आ गया था। अब इस तीनों के प्रोडक्ट को तो उधर भेज दो, तो ये इसका LHS बन जाएगा, और इन दोनों को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा भाई tan 2x प्लस tan x है, ये प्लस tan x है, tan 2x प्लस tan x tan 2x प्लस tan x, इन दोनों को तो इधर ले आएंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो इधर क्या बना देखो, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x tan 2x एंड tan x, हेंस प्रूव। तीनों का प्रोडक्ट देखो किसके बराबर है, इसके बराबर है क्या नहीं है, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, हेंस प्रूव। सेम लाइंस में अपन कॉर्ड का करेंगे, ठीक है साहब, मैं समझ में आ गया होगा। देखो इसका फार्मूला लगाते ही आंसर आया है, इसलिए आपको फार्मूले याद करने बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी। चौथे के बाद नंबर है एग्जाम्पल निपटे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन, इंपॉर्टेंट, अगला वाला है इंपॉर्टेंट। इसका एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना और ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 15, ये है cos ऑफ π/4 प्लस x प्लस cos ऑफ
पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस एक्स। देखो अगर आप इसको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बड़ा सा खोल करके वैल्यू रख करके सिंप्लीफाई करो, इसको भी वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करो तो काफी लेंथी हो जाएगा। अपन यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ये फॉर्मूला, ये तो ए मान लो, ये बी मान लो। LHS 2 cos this plus this by 2 pi by 4 plus x plus pi by 4 minus x upon 2 into cos this minus this by 2 x minus y by 2 into cos pi by 4 plus x minus pi by 4 साइन चेंज हो गया प्लस x by 2। ये बना साहब, यहाँ पे क्या कटा x, यहाँ पे क्या कटा पाई बाई 4, तो क्या बचा 2 cos, ये 2 इंटू पाई बाई 2 बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 4 बाई 2, ये 2 से 2 कट गया, इंटू cos ऑफ 2x बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या बचा 2 cos पाई बाई 4 इंटू cos x, ये होता है 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 2 इंटू कॉस एक्स, ये कटा अंडर रूट 2 आ गया, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस एक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो इसको फार्मूला डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा दिया इसमें, फर्स्ट प्लस सेकंड बाई 2 इंटू कॉस फर्स्ट माइनस सेकंड बाई 2, सम को प्रोडक्ट में चेंज करने वाला। जब प्रोडक्ट को सम में चेंज करने वाला आएगा वो मैंने आपको याद करने को मना किया है, उसको बिना याद किए अपना काम चल जाएगा। आने दो क्वेश्चन, मैं तुम्हें वैसे ही पक्का करा दूंगा, उसको आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप सही से लिख लोगे, मैं पहचान बता दूंगा उसकी, ठीक है। लेकिन ये वाला तो करना पड़ेगा यार। टेंथ वाले फॉर्मूले भी याद रखने हैं अपने को, 11th वाले भी करने हैं, और अगले साल 12th में आपके इनवर्स फंक्शन के भी आ जाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी आ जाएंगे फॉर्मूले। तो ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत बड़ा रोल है मैथ्स में आपके। अगला देखें अपन साहब, ये जो मैंने लिखा था ना, ये चारों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। cos x प्लस cos y का, cos x माइनस cos y का, sin x प्लस sin y का, sin x माइनस sin y का, बहुत ज्यादा काम में आएंगे। जैसे अगला वाला है एग्जाम्पल नंबर 16, इसमें हमें दिया हुआ है cos ऑफ 7x प्लस cos ऑफ 5x अपॉन cos ऑफ sin ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ 5x इजिकल प्रूव करना है cot x। अब मुझे बता दो यार, फार्मूला याद नहीं है तो किसी भी स्टूडेंट के लिए, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, किसी भी स्टूडेंट के पास क्या चाह रहा है, इसमें नंबर लेने का क्या चाह रहा है, उसके अलावा फाइन। अगर इसका a प्लस बी का cos a प्लस cos b का फार्मूला नहीं आता तो उसमें बड़ी भारी दिक्कत हो जाएगी। आप इसमें LHS को सॉल्व कीजिए। LHS cos x प्लस cos y का होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2, क्या 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2, 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू cos 7x माइनस 5x बाई 2 अपॉन होल डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा माइनस है तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2, पहले cos आएगा बाद में साइन आएगा। नेगेटिव वाले में 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 साइन 7x प्लस 5x माइनस 5x बाई 2 कर दिए सिंप्लीफाई इसको।
2 से 2 कट, ये आया, ये काट ही दो यार, ये काट दिया। अब ऊपर क्या बचेगा, 7 में से 5 गया 2, cos ऑफ 2x अपॉन साइन ऑफ 2x, ये आ गया आपका 2x बाई 2 यार, बाई 2, ये बाई 2, तो ये आ गया cot x, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आ गया। 7x माइनस 5x आ गया 2x बाई 2 यानी कि x, और 7x माइनस 2x बाई 2 का मतलब हो गया 2x बाई 2 यानी कि x, दिस इज इक्वल टू RHS। अगला देखिए 17th एंड लास्ट एग्जांपल है, इसका भी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी इसकी, बेटा ही ले यार, इतने से वो आएगा नहीं ये। ये जो 4 फार्मूले है ना, सम को प्रोडक्ट में चेंज करने वाले, बहुत काम में आएंगे। हाँ जी देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 में है साइन 5x साइन ऑफ 5x माइनस 2 साइन 3x 2 साइन 3x प्लस साइन x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई, ये आ गया आपका cos 5x माइनस cos x। अब आप देखो 3 का है ऊपर सेट, तो ग्रुपिंग किस हिसाब से करें अपन, इसको और इसको एक साथ ले लो, 5 + 1 6/3 का मतलब 6/2 का मतलब 3x ही हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ लो, इसको अलग रखो, और इसमें cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगा देंगे। इसी को क्या प्रूव करना है हमें, इसी का प्रूव करना है 10x, इसको हमें प्रूव करना है 10x। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, ये तो आ गया आपका साइन 5x प्लस साइन x माइनस 2 साइन 3x अपॉन में आ जाएगा cos ऑफ 5x माइनस cos ऑफ x। साइन x प्लस साइन y का आप जानते हैं 2 साइन x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। इसमें जब x बड़ा होता है y छोटा होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, cos a माइनस cos b, इसमें मैं ले रहा हूं a इज मोर देन b, इसमें आ जाएगा आपका माइनस का 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2, ये लगेगा। और अगर b इज ग्रेटर देन a होता तब cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b, ये क्या हो जाता 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन b माइनस a बाई 2, तब ये हो जाता। इसमें दोनों फॉर्मूले अलग अलग रखना भाई, इसमें तो b इज ग्रेटर देन a है, उसमें a इज ग्रेटर देन b है, ठीक है साहब। इन दोनों फॉर्मूलों को अपन यूज करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका करिए, ये आ जाएगा 2 साइन 5x प्लस x बाई 2 प्लस इंटू cos 5x माइनस x बाई 2 माइनस 2 साइन 3x अपॉन, इसका ये नेगेटिव वाला फॉर्मूला लिखो पहले वाला, माइनस का 2 साइन 5x प्लस x बाई 2 इंटू साइन 5x माइनस x बाई 2, तो ये क्या होएगा साहब, दिस इज इक्वल टू 2 साइन 3x, 6x बाई 2 का मतलब 3x एंड 4x बाई 2 का मतलब 2x, cos 2x माइनस 2 साइन 3x डिवाइडेड बाई माइनस का 2 साइन 3x इंटू साइन 2x, ये आ गया सर, ठीक है। अब इसमें 2 साइन 3x आप कॉमन ले लीजिए,
2 sin 3x कॉमन ले लीजिए। मैं ऊपर मिटाता हूं, ऊपर मिटा के इसको कंप्लीट करवाता हूं। कॉमन लीजिए साहब, क्या कि 2 sin 3x, ये अपन कॉमन लें इसमें से, 2 sin 3x, 2 sin 3x, ये हमने कॉमन निकाला, क्या बचा cos 2x माइनस 1 अपॉन में है माइनस का 2 sin 3x एंड 10 sin 2x। देखो RHS आपके लास्ट तक दिमाग में रहना चाहिए कि कहां जाना है हमें, डेस्टिनेशन अपना दिमाग में रहना चाहिए। 10x है यहाँ पे, 10x है, यानी कि ये जो 1 है ये अनवांटेड है, ये 3x है तो 3x कट गया। देखो अब ये जो 1 है अनवांटेड है, cos x का हाफ एंगल फार्मूला लगा दो। कौन कौन सा होता है जिसमें +1 आए वो वाला लगाओ, जिससे +1 और -1 कट डाउन हो जाए। कौन कौन से होते हैं, पहला तो होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, वो अपने काम का नहीं है। एक होता है 2 cos स्क्वायर x -1, तो -2 हो जाएगा, ये भी काम का नहीं है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये लगेगा इसमें फार्मूला, जिससे कि +1 और ये -1 कट जाएंगे। अपने को नहीं चाहिए, ये तो -1 ही अनवांटेड है। करिए इसको, cos 2x की जगह लिखा मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस ये 1, अकॉर्डिंगली फिर साइन x में भी फार्मूला लगा दो माइनस का 2 साइन x cos x, इसका भी हाफ एंगल फार्मूला लगा दिया। 2 साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। अब ये 1 से 1 कट, माइनस से माइनस कट, 2 से 2 कट, साइन से साइन कट, तो ये क्या आ गया साइन x अपॉन cos x, दिस इज इक्वल टू 10x RHS। ठीक है साहब, सुटेबल फार्मूला मैं कह रहा हूं, जब आपको मैंने शायद ये कहा था कि जब सारे फार्मूले आपके दिमाग में आ जाएंगे ना, तो अपने आप वही फार्मूला निकल के आएगा जो आपको चाहिए। यहाँ पे देख लिया -1 है, तो इसमें +1 आए वो वाला फार्मूला काम में लेना है, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x वाला। तो माइनस से माइनस भी कट गया, साइन से साइन भी कट गया, 2 से 2 भी कट गया, RHS आ गया। चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट तो क्या एक्सरसाइज आ गई है। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर है आपका 3.3 करेंगे भाई। काफी बड़ी है, जितनी हो सकती है अपन करते हैं, नहीं तो फिर अगली क्लास में ले लेंगे। अरे अभी तो यार आधा घंटा ही हुआ है, कम से कम पौन घंटा तो करो। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो चारों एक जैसे हैं, मैं 2 करवा देता हूं, 2 आप कर लेना। जैसे ये है साहब क्वेश्चन नंबर 1 तो खैर सीधा वैल्यू रखने वाले है। क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये आएगा 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 इंटू cos स्क्वायर π/3। इसको हमें प्रूव करना है 3/2 के। दोबारा चेक कर लो, 2 साइन स्क्वायर π/6, कोसेक स्क्वायर 7 π/6 और cos स्क्वायर π/3। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के बाकी के सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों के अंदर एक एंगल ऐसा है जो 90 से अपना बड़ा है, और अपन ने वैल्यू याद करी केवल 90 तक की। मैंने कहा था कि उससे आपका काम चल जाएगा। तो आप जैसे ये इसमें कौन बड़ा है, ये इसको स्प्लिट करके छोटा बना दो। कैसे,
पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दो इसको। LHS वैल्यू एक साथ रखेंगे अपन सबकी, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। ये आ गया था। अब जरा मुझे बताइए, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक पाई प्लस थीटा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, क्या वैल्यू होगी, ये पाई प्लस थीटा। ASTC आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, इसमें कोसेक नेगेटिव होता है लेकिन उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। देखो कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 एंड नो चेंज है, नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नो चेंज, ये कर दिया। नेगेटिव था लेकिन उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। अब इनकी वही 10वीं क्लास वाली वैल्यू, 30 डिग्री 60 डिग्री वैल्यू रख दो सबकी। ये आया 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 60 यानी कि साइन 60 का रेसिप्रोकल यानी कि 2 का होल स्क्वायर, और ये कॉस 60 यानी कि 1/2 ये 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है साहब, ये तो हुआ 2/4 प्लस 4 से 4 कट गया 1, ये बचा 2 आया, तो ये 3/2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट क्वेश्चन में तो देखो एक भी नहीं है, सारे 90 से छोटे हैं, सबकी डायरेक्ट वैल्यू रख करके आपको बहुत केयरफुली आंसर निकालना है। मैं अगला करवाता हूं, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है साहब कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6। एक बिना स्क्वायर का है यार इसमें, ये बिना स्क्वायर का है, बाकी सब स्क्वायर के हैं। देखो करते हैं, मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि अगर इसमें कोई मिसप्रिंट वगैरह होता ना, मेरा निशान लगा हुआ होता, मतलब आंसर क्वेश्चन करेक्ट है। ये वैल्यू रखो LHS में, LHS पाई बाई 6 का मतलब हुआ 30 डिग्री, कॉट 30 होता है √3, तो √3 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू याद कर लेना भैया। कोसेक, अब इसको नहीं, अभी नहीं सॉरी, इसको चेंज करना पड़ेगा। कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस इसको आप लिखेंगे कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6। हो गया कि नहीं, 5 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 होता तो लिख देते पाई प्लस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 से तो लिख दिया पाई माइनस पाई बाई 6, और ये एज इट इज प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। अब पहले अभी नहीं, इसको भी ठीक करो पहले। कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस देखो सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव एंड नो चेंज, सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाएगा पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कोसेक इसमें, और नो चेंज है क्योंकि चेंज होता है 90 में और 270 में। ये हो गया आपका कोसेक पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। रख दो साहब सबकी वैल्यू। कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 √3 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक पाई बाई 6 यानी कि साइन पाई बाई 6 का साइन 30 का रेसिप्रोकल, ये 2 आ गया, प्लस 3 इंटू tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 होता है tan 30 यानी कि 1/√3, तो ये आ जाएगा ये प्लस है ना, हाँ 3 इंटू, हाँ ये आ जाएगा 1/3, 1/√3 का स्क्वायर, ये 3 एज इट इज है, 3 से 3 कट,
ये 3 आ गया, 3 और 2 5, 5 और 1 6, ये आ गया आपका 6 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है साहब। फर्स्ट एंड फोर्थ आप लोग ट्राई कर लेना बिल्कुल सेम लाइंस में। कोई बात अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उसको भी टेकअप कर लूंगा। बिल्कुल बेस्ट ऐसा ही है। फोर्थ में तो एक पार्ट इसका ऐसा है जिसको कट डाउन करके आपको 90 से कम में लाना पड़ेगा, और फर्स्ट में तो ऑलरेडी 90 से कम में है सारे। 4 तक हो गए, देखिए अब 5वां। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें साहब। साइन 75 की है, जैसे 15 की निकली थी वैसे ही 75 भी निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, इसका फर्स्ट पार्ट है साइन 75 डिग्री। दिस कैन बी रिटन एज 45 प्लस 30। लिख दो 45 प्लस 30, और अगले में 10 15 में निकालना है। दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये हो गया। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लिख दो, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये आ जाएगा साइन एक्स यानी कि 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। वैल्यू डाल दो 1/√2, ये √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। एलसीएम ले लिया 2√2, 2√2, तो ये क्या आ गया √3 प्लस 1। ये आपका साइन 75 की वैल्यू आई। साइन 75 के बाद अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है tan 15 की। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है tan 15 डिग्री। दिस कैन बी रिटन एज tan 60 माइनस 45। फॉर्मूला लिखो इसका, tan 60 माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 60 tan 45। ये आ गया। सबकी वैल्यू रख दीजिए। tan 60 होता है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये लिख दिया। ये √3 इंटू 1 √3 हुआ, प्लस 1 को बाद में लिख दिया। रेशनलाइज √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये 3 माइनस 1। ये आ जाएगा साहब 3 प्लस 1 माइनस 2√3, 2√3, और ये आ जाएगा 2। तो ये बना आपका 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। 2 कॉमन लेके काटा तो 2 माइनस √3। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। क्लियर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखें हम। हाँ जी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 है cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y इज माइनस sin π/4 माइनस x sin π/4 माइनस y। इसको हमें प्रूव करना है sin x प्लस y के बराबर। cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस sin π/4 माइनस x इंटू sin π/4
माइनस वाई। इसको हमें प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई के बराबर, साइन एक्स प्लस वाई के बराबर। जरा इनको थीटा एंड फाइव मान लो, एक ब्रैकेट को थीटा मान लो, एक ब्रैकेट को फाइव मान लो। लेट पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा एंड पाई बाई 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। LHS बिकम्स LHS क्या बन जाएगा, cos थीटा cos फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। ये किसका फॉर्मूला बन गया भैया, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, यानी cos A प्लस B का फॉर्मूला होता है। दिस इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस फाइव। अब इस स्टेज पे थीटा और फाइव दोनों की वैल्यू डाल दो, ये आ जाएगा cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो गया पाई बाई 2, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस कॉमन लिया एक्स प्लस वाई। बताओ भाई, cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव चेंज ASTC के हिसाब से, ये ASTC ऑल पॉजिटिव होते हैं इसके अंदर, एंड 90 की वजह से चेंज भी आएगा, तो ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे आपका ये, अब इसके साथ साथ बिल्कुल जो इसके जैसा है ना वो मैं इसके साथ करवा देता हूं, जैसे ये क्वेश्चन पक्का हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूं बिल्कुल, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, कोई थीटा और फाइव मानने वाले हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ करवा देता हूं, और जो जैसे जैसे एक साथ आते जाएंगे ना तो मैं करवा दूंगा। इसके बाद अपन करें साहब ये वाला क्वेश्चन, कौन सा वाला, ये क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इसके जैसा ही है, इसलिए मैं पहले ले रहा हूं। ये है आपका साइन, 10th में है साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स, ये आ गया, प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। ये भैया पूरे एंगल में है, x अलग नहीं है, ये पूरे एंगल के साथ है, ये पूरे एंगल के साथ है, ठीक है। और इसको हमें प्रूव करना है किसके बराबर, cos x के बराबर, दिस इज इक्वल टू cos x, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें भैया बड़ा वाला कौन है, ये है, इसको तो मान लो थीटा, छोटे वाले को मान लो फाइव। लेट n प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू थीटा एंड n प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5। तो LHS, देखो मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में तो फार्मूला घूमना शुरू हो गया, cos A cos B प्लस sin A sin B मीन्स cos A माइनस B होता है। तो इसको दोबारा लिख रहा हूँ, देखो ये आ जाएगा cos ऑफ, इसको पहले सीधा सीधा जमा के फिर वैल्यू रखूंगा मैं। देखो cos n प्लस 2 इंटू एक्स पहले लिखा, इंटू cos n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन n प्लस 2 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 1 इंटू एक्स। इसी को ही पहले मैंने ढंग से अरेंज किया, बड़ा एंगल पहले छोटा एंगल बाद में, n प्लस 2 को पहले लिखा, n प्लस 1 को बाद में लिखा, cos को पहले लिखा, sin को बाद में लिखा, क्योंकि फॉर्मूले में यही है, cos A cos B प्लस sin A sin B मीन्स cos A माइनस B, ये करना है मुझे। अब इसकी जगह थीटा लिखो, cos थीटा cos फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव, ये बन जाएगा आपका
कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव। अब आप वैल्यू डाल दीजिए बड़े आराम से। कॉस ऑफ ये बनेगा देखो n प्लस टू इंटू एक्स माइनस n प्लस वन इंटू एक्स। खोल दीजिए इसको, ये आ जाएगा कॉस ऑफ एन एक्स प्लस टू एक्स माइनस एन एक्स माइनस एक्स। ये एन एक्स से एन एक्स कट, टू एक्स से ये एक्स कट, ये बच गया आपका कॉस एक्स। ये जो पिछला क्वेश्चन कराया था और ये वाला क्वेश्चन कराया है दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवंथ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है साहब। अब LHS को सॉल्व कर दो, RHS अपने आप आ जाएगा। LHS ये आ जाएगा साहब 10 पाई बाई 4 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10x। ये आपकी ब्रॉड गेज। यहाँ आ जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x। सिंपली पाई बाई 4 की जगह 1 रख दो। 10 पाई बाई 4 45 1 होता है। ये क्या आ जाएगा साहब 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। ये ब्रॉड गेज 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। पलटी खिला दो। 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x and which is equal to 1 plus 10x upon 1 minus 10x का होल स्क्वायर which is equal to right hand side। दायां पक्ष बायां पक्ष is equal to दायां पक्ष। इति सिद्धम hence proof। क्लियर है। 10a plus b का फार्मूला लगाया, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू रख दी और अपना आंसर आ गया। अब यार जाते जाते एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। एक क्यों यार, फिर ये दोनों ही करने पड़ेंगे। ये दोनों रियल ब्रदर हैं, दोनों कर लो, बस ज्यादा देर का काम नहीं है। हार्डली 5 से 7 मिनट आप काउंट कर लेना। 5 मिनट में ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले करवा देता हूँ मैं। और ये मैं समझता हूं कि ये आपके जितने भी कितने टेस्ट होंगे ना बीच बीच में एनुअल तक, उसमें किसी न किसी टेस्ट में निश्चित रूप से आएगा। ये जो अगला मैं करवा रहा हूं ना, निश्चित रूप से आएगा आपके। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। और एक जब इसका पन्ना पलटेंगे ना, ये आखिरी में जो 4 क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका तो खैर कल नंबर आएगा। आज जो इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला आप करके जाओ। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें प्रूव करना है कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2
प्लस एक्स, इसको हमें प्रूव करना है कॉट स्क्वायर एक्स। ए एस टी सी, इस पर बेस्ड है पूरा ये क्वेश्चन, ये और इससे अगला वाला। देखिए साहब, पाई प्लस थीटा, ये पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नो चेंज, ये आ गया माइनस कॉस एक्स LHS इंटू कॉस ऑफ माइनस थीटा, ऊपर तो होता है प्लस थीटा और नीचे होता है माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव नो चेंज, कॉस ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। अब नीचे आओ साहब, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट, ये पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव नो चेंज, क्योंकि चेंज वाले दो केस होते हैं भाई, π/2 एंड 3π/2। इसमें अगर प्लस माइनस थीटा होता है तो चेंज आता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स एंड कॉस π/2 प्लस थीटा। देखो ये आया π/2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव चेंज क्योंकि π/2 में चेंज है, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, ये कॉस नेगेटिव हो जाएगा, एंड चेंज क्या हो जाएगा इसका साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस से माइनस कट, ऊपर तो आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे आ गया साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स, ये हो गया राइट हैंड साइड। ये इंपॉर्टेंट है, मैं टेस्ट पेपर डालूंगा तो इसमें आता है क्वेश्चन। एक और कर लो बस, आखिरी बस लास्ट है, यानी जहां इतनी देर रुके यहाँ 1-2 मिनट के लिए और रुक लो बस, जिससे एक जैसे क्वेश्चन दोनों निपट जाएंगे एक साथ। ये भी वही ASTC पर बेस्ड है और लास्ट में इसको सिंप्लीफाई करके हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है साहब, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन है cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू cos 2π प्लस एक्स, ये बड़ा ब्रैकेट क्या क्या है, cot ये आएगा 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स, ये हमें प्रूव करना है, ये 2π है, इस इक्वल टू प्रूव करना है हमें 1 के बराबर प्रूव करना है। करिए साहब, ASTC आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, 3π/2 प्लस थीटा, देखो ये 3π/2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव चेंज, 3π/2 में चेंज होता है ना, तो ये हो गया आपका साइन एक्स। ये देखो 2π प्लस थीटा, ये देखो ये आया आपका 2π प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव नो चेंज, तो ये हो गया cos x। अब आओ अंदर आओ, 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स, अब तीसरी लाइन देख लो, ये आ गया 3π/2 माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव चेंज, क्योंकि cot और tan दोनों पॉजिटिव होते हैं, 3π/2 के कारण चेंज आएगा, तो ये हो गया आपका tan x प्लस cot 2π प्लस एक्स, कोई एक पूरा चक्कर प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव नो चेंज, ये आ गया cot x। ये बाहर साइन कॉस है, इनको भी साइन कॉस में चेंज कर दो, ये आया आपका साइन एक्स, ये आया आपका cos x, ये आ गया आपका साइन एक्स अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन साइन एक्स। एलसीएम ले लीजिए, ये आया साइन एक्स इंटू cos x, ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू cos x। अब तलवारें चला दो, खट, ये हो गया आपका 1, ये 1 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू
RHS, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, ये 1 हो गया विच इज लो RHS, नंबर मिल गए 3। तो ठीक है भाई, आज अपन यहाँ पे रोक लेते हैं और उम्मीद है कि अगली क्लास में ये एक्सरसाइज का समापन हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ जाएंगी आपके। ठीक है, तो आप इसकी फार्मूलों को याद करने के साथ साथ इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करिए। तब तक के लिए आपको बाय।